ये हम लोग के अच्छे दिन आ गए, हम लोग को घर से बेघर कर दिया गया, ये हम लोग के अच्छे दिन है। रोड पे लिया है हम लोग के ये अच्छे दिन, बहुत पछता। सबका फोन, यहाँ के जो पार्षद हैं राजेश सिंह गब्बर जी, वो फोन भी किए बोले, लेकिन फोन ही नहीं उठाया। विधायक जो थे यहाँ के वो आशुतोष टंडन मर गए, उन्हीं का सब था ड्रीम प्रोजेक्ट। ये गांव था, यहाँ पे लोग रहते थे 80-90 साल से रह रहे थे। सबका हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, सीवर टैक्स। हम लोगों का सुनिए, जो फोटो निकलती दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में, वो दिखाते अकबर नगर। आप देखिए यहाँ से कितनी दूरी पे हम लोग रहते। ये गाँव था, ये सब ये PWD का बनाया हुआ रोड था, सब बंधा घोषित करके मकान उल्टा सीधा जो पाए तोड़ दिए। खाना नहीं, आज 4 दिन हो गए, कोई पूरी दे जाता, कोई चाय दे जाता, कहीं भी जात पात भी नहीं देख रहे हैं कि कौन कास्ट का है, दे रहा, खा रहे, हम लोग रह रहे और इसी बंधे पे अपने घर के सामने लेटते बैठते। शायद था और उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और क्योंकि कुछ चीजें निकल जाएं जो भी, क्योंकि हर आदमी जो है एक घर बनाने में बहुत कुछ लगाता है। वो तो आप देखें कि काफी ये बगल में जो है एक नाला है, कुकरेल का जो है नाला है, और इस नाले को ही कहीं ना कहीं रिवर फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार कहती है एक सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो जिस तरह से इन लोगों का घर जो है 3 दिनों में ही बुलडोज कर दिया गया, उससे ये नहीं लगता कि सबका विकास हो रहा है, सबका ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, उधर और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। लोग 3 दिन से लगातार जो है अपनी समस्याओं को लेकर जो है, उनके घर कहीं न कहीं पूरे आशियाना को जो ये सपना था, सपना पूरा जो है गिरा दिया गया। क्या कहेंगे, किस ये जो कितना प्रयास किया आपने, लेकिन आप लोग जो है सफल नहीं हो पाया और घर गिरा। प्रयास इतना किया है कि पुलिस वालों ने मारना चालू किया, 20 पुलिस वालों ने लाठी चार्ज की है, लेडीजों को घसीट के लेकर गए। और इसकी डेट थी जो है 7 तारीख को, पहले मंडला आयोग ने 7 दिसंबर को नहीं, पहले थी 29 फरवरी को 2024 को, अचानक से उसको किया 7 दिसंबर। उसके बाद 6 तारीख से ही इनको जो है तोड़ना चालू कर दिए हैं। उसके बाद सारे अधिकारी गुंडागर्दी पे उतारा है। अगर उनसे कुछ पूछ लो कैसे तोड़ दो, तो कह रहे अभी लदवा देंगे, तुमको भेज देंगे जेल। ऐसे गुंडागर्दी कर रहे थे, धमकी दे, कह रहे खाली करो नहीं तो सामान सहित अभी हम गिरा देंगे। और कुछ लोगों को गिरा भी दिया, सामान था पर गिरा दिया। लोग दरवाजे खिड़की देख ही रहे हैं आप क्या हालात हैं, जो है बर्बाद कर दिया है लोगों को। ये क्या करते हैं? मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ, 8-10 साल की उम्र से सर के ऊपर लेकर बेचते हुए, उस हिसाब से मैंने मकान बनवाया है। कैसे बनवाया हम ही जानते हैं। कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? मेरी उम्र 29 साल है। हम तो रह ही रहे थे, मेरे पापा यहाँ रहते थे, मेरे पापा के पापा, उनके भी पापा यहीं पे थे। ये 5वीं-6ठी पीढ़ी चल रही है हम लोगों की। 100 साल से ऊपर के मकान है, उसको गिरा दिए गए जबरदस्ती। तो आप देखें कि लोगों के आंखों में कहीं ना कहीं एकदम निराशा और इतना दुख है कि, क्योंकि जब किसी का भी आशियाना जब गिर जाता है, खत्म हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, सपनों का आशियाना होता है, तो उसके अंदर जो है उम्मीद नहीं होती और एक नई शुरुआत करना इतना आसान नहीं होता। जिस तरह की जी वो बोले कि फ्री में मकान दे रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री योजना वाले मकान के फ्री नहीं मिलता, वो 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं हम लोगों से। इसके द्वारा मतलब कहा गया कि 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। अफसर यहाँ सब आए थे, डीसी उसी जो थे, 5-5 लाख रुपए दो, अगर कल शिफ्ट करना है तो 10,000 कल तुरंत देंगे, उसके 5,000 बिजली का बिल, फिर 50,000 रुपए 1 महीने बाद, फिर 8,500 रुपए महीने की किस्त देना उनको। किस तरह के मकान की बात की, क्योंकि 5 लाख ले रहे हैं तो मकान भी बताएंगे ना, किस तरह मकान मिल रहा है। तरीके का प्रधानमंत्री योजना वाले, आप बसंत योजना वाले देख रहे हैं ना मकान, 270 स्क्वायर फीट में बना है, उसके बाद छत मेरी नहीं ना, उसमें लेकर फ्लैट की तरीके हैं। जैसे महामाया आवास जैसे था, समाजवादी आवास था, उसी तरह जो आदि आवास था, तो उसमें छत मिल रही थी, इसमें पर छत नहीं मिल रही है। इसमें छत नहीं मिल रही, इसमें खाली एक वो है, अरे वो घोंसला समझो जिसमें मुर्गे रह लेते हैं, ढाबली, वो समझ लीजिए। अगर एक बेड डाल दो कमरा खत्म, एक तखत डाल दो दूसरा कमरा, इंसान सोएगा कहाँ और बाकी का सामान कहाँ पे ले जाए। और वहां जब हमने पूछा क्या इसका वो मैटर चल रहा, कैसे क्या होगा, तो कह रहे यहाँ भी गुंडाई करना चालू कर दियो। ये हाल है। घर अधिकारियों का यह आलम है कि घर जो है गिराने का बाद भी जो है वो नहीं रुके, और मकान देने की जो बात है उसके लिए भी पैसे की मांग की जा रही है। वो भी प्रधानमंत्री आवास की तरह देने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी जो है पैसे को लेकर। और भी हम लोगों से बात करें, देखिए
लोग कहीं ना कहीं जो घर में जो सरिया है उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ निकल जाए जिससे वही वो प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों से और हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जिनकी घर को कहीं न कहीं ध्वस्त किया जाना है या ध्वस्त किया जा रहा है, उससे पहले उस व्यक्ति के परिवार को पुनर्स्थापित कर दिया जाए, उनको नई जगह उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कहीं न कहीं उस परिवार को समस्याएं ना हो पाए। इसके पहले तमाम प्रदेश में तमाम जगहों पर बुलडोजर चला, तमाम घरों पर बुलडोजर चला, तमाम जो भी सरकारी संपत्तियां थी उस पर जो भी कब्जा जिन्होंने किया था उस पर बुलडोजर चला, लेकिन कहीं पर भी इस तरह की जो भी उन लोगों को सुविधा देनी थी वो सुविधा नहीं मिली। अभी इसका एक और उदाहरण सामने आ रहा है, जैसा हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर 50 से ज्यादा घरों को बुलडोज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो है रिवर फ्रंट बनाने की कवायद चल रही है और उसकी दिशा में ये काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि उनको जो मनमाफिक मुआवजा है वो नहीं मिला है, घर नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सरकार के द्वारा कुछ खास जो है जो पुनर्स्थापित करने के लिए उनके घरों को फिर से उपलब्ध कराने की बात नहीं की जा रही, उसके लिए पैसे की मांग की जा रही है। जैसा कि लोगों का कहना है 6 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, जहां पर आवाज देने की बात कही गई। कम से कम 5 पीढ़ी पलट चुकी भीखमपुर की हमारे। 5 पीढ़ियों से आप यहाँ रह रहे हैं? जी। अच्छा। और आज तक की ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज यही अगर कोई विपक्ष हमारे लोग गए होते शायद इतना अत्याचार न होता जो हुआ है। आज गरीब बेचारा हमारा देख लो कैसे। आपका भी घर गिरा है यहाँ पे? मेरा नहीं गिराया मगर बीच गांव में रहता हूँ। जी जी। एक सामाजिक वर्कर भी है थोड़ा। ये हुआ है मतलब कि लोगों का सामान। अच्छा, ये कितने दिनों पहले पता चला था कि ये घर गिरने वाला है? जानकारी कब प्रशासन की तरफ से मिली थी आप लोगों को? प्रशासन के तरफ से पहले जानकारी हुई थी। वो लोग प्रशासन के पास दौड़ते रहे और कहीं विपक्ष के पास नहीं गए। अगर विपक्ष के पास जाते तो शायद ऐसा दुर्घटना नहीं हो सकती थी। लोगों का सामान भी बंद हो गया, ना एक दरवाजा निकाल पाए ना कुछ निकाल पाए। कुछ भी निकालने नहीं दिया और उन्होंने घर गिरा दिया, बुलडोजर चला दिया, फोर्स लगा दिया। ये किसका घर गिरा? कोई है? आपका घर गिरा है? हाँ, सबका भी है। अच्छा, क्या कब घर गिरा है? किस तारीख को? कल ही गिरा है। अब हम लोगों का कल से अच्छा, पूरा गिरा दिया गया। यहाँ से कितने लेके दिन पहले नोटिस कितने दिन पहले मिले थे आप लोगों को? कोई नोटिस नहीं आई हम लोगों को। कुछ भी ऐसे बताया नहीं गया था कि आपका जो घर है अवैध है या सरकारी जमीन पर बना है? कुछ नहीं बताया गया? नहीं, कुछ नहीं बताया गया था। अच्छा, मुआवजे के लिए क्या कुछ राशि? मुआवजा नहीं दिया गया हम लोगों को। मुआवजा कुछ नहीं दिया गया। हम लोग देखिए हम लोगों का सामान यहाँ से वहाँ तक पड़ा है। हम लोग बेघर हैं। अच्छा, तो कैसे आप लोग रह रहे हैं? पानी का बिल देते थे और बिजली का बिल देते थे, हर चीज का बिल देते थे, लेकिन हम लोग हाउस टैक्स भी जाता था हम लोगों का, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया। मतलब हम एकाएक जो है कितने दिन पहले आपको पता चला कि घर गिरने जा रहा है? बुलडोजर ले आए? 3 दिन का टाइम दिया। 3 दिन में पहले दिन आए, उन्होंने कहा कि कल से खाली करना है और सुबह पुलिस ला के कर्मचारी ला के सबको खड़ा कर दिया गया। तो आप लोग अभी कहाँ रह रही हैं? जैसे घर तो गिर ऐसे गया। ही सड़क पे रह रहे हैं, इसी में खा रहे हैं, इसी में बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग कहाँ जाएं? क्या रे चाची? क्या कह रही चाची? कैसे रह रही हैं यहाँ पे जब घर गिरा दिया गया? घर मेरा जो है 3 दिन का टाइम दिया गया कि जो है कल घर खाली कर दीजिएगा, और बुलडोजर आ गया उसी दिन। मिलिट्री पुलिस सब आ गए उसी दिन। अधिकारी जितने थे सब आए, सबने कहा कि जो है तुरंत घर खाली करो और सामान अपना अपना जो निकाल पाओ निकालो, नहीं तो बुलडोजर बाबा जी का चलने जा रहा है। तो आप लोगों ने रोकने का प्रयास तो किया होगा ना? कि हम लोग तो कहा कि जो है समय दीजिए, हमारी जो है का नाम है मंडला आयुक्त, यहाँ रिपोर्ट लगी है 29 फरवरी की। तो उन्होंने कहा नोटिस जो है 7 फरवरी की करी गई है, 7 दिसंबर की, समझे? और बस उसी कही के जो है बुलडोजर यहाँ खड़ा था हमारे घर के सामने। जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत सामान निकाल पाए जो निकाल पाए, और नहीं तो सुन के
खाना नहीं, आज 4 दिन हो गए, कोई पूरी दे जाता, कोई चाय दे जाता, कहीं भी जात पात भी नहीं देख रहे हैं कि कौन कास्ट का है, दे रहा, खा रहे, हम लोग रह रहे। और इसी बंधे पे अपने घर के सामने लेटते बैठते हैं। ये देखिए घर देने की बात हुई है या आवास देने की बात हुई है? हुई थी, वो क्या नाम है, आसरा योजना जो है, और अब प्रधानमंत्री योजना कहीं ना फ्री में देंगे। तो किसके द्वारा पैसा किसके द्वारा मांगा जा रहा है? पैसा सरकार से कह रहे कि हम लोगन का कुछ करें। हमारा ले रहे हैं और हम ही से पैसा ले रहे हैं। सोने जैसा घर ले लिया और हम ही से ही हम लोग से पैसा ले रहे हैं। ऐसा मतलब घर कहाँ देने की बात कर रहे हैं? ये चुन्नी खेड़ा साइड में चुन्नी खेड़ा जी। और घर भी ऐसा है कि सर हमारा सामान उसमें नहीं आ सकता, या तो हम रह सकते हैं या हमारा सामान, हम सामान अंदर रखेंगे। हम उन्होंने ये नहीं सोचा, बताइए दिसंबर की ठंडी में अपने बूढ़े माँ बाप को हम लोग कैसे लेकर जा रहे हैं? अरे आंटी को देखिए कितनी उम्र हो रही है, इस ओस में रात रात हम लोग बिता रहे हैं। आप रात में कभी आइएगा, आग जला जला के हम लोग रह रहे हैं। मोदी बाबा कहते रहे और कह रहे हैं मोदी जी कि की बेटी अच्छे बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये हम लोग के अच्छे दिन आ गए, हम लोग को घर से बेघर कर दिया गया। ये हम लोग के अच्छे दिन है, रोड पे लिया है हम लोग के ये अच्छे दिन। बहुत पछता। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? भैया सिर्फ भाई है, पापा और हम। कैसे संभाल लेना, भाई ने, मम्मी मेरी एक्सपायर हो गई, भाई का इस समय ऑफिस देखिए जाना छूट गया। सीनियर कैशियर है, वो कैश पे बैठता है वो। अब घर देखे अपना ऑफिस देखे, क्या करे वो? जॉब पे बात आ रही, लोग देंगे हम लोग को? तो अभी आप लोग कैसे गुजारा करें, क्योंकि अब ठंडी का मौसम है। देखिए ना, अरे मत पूछिए, हम लोग बस एक एक टी शर्ट में पूरी पूरी रात गुजार रहे हैं हम। अरे बुआ 4 दिन हो गए हम लोगों ने कुछ खाना नहीं खाया है, एक अन्न का दाना नहीं गया है। मतलब सुबह से हम लोग बिना खाए पिए बस कैसे कैसे जो मम्मी ने मेरी गृहस्थी बनाई थी, हम लोग बस वही आखिरी निशानी अपने साथ लेके जा रहे हैं। समझ लीजिए। आप लोगों का कोई प्रतिनिधि गया था, नेताओं, किसी नेता से मिलने या नहीं मिले? गए थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। राजनाथ सिंह क्या गए, बीजेपी के पास गए हम लोग, मतलब सब हर एक, हम इस समय कोई आश्वासन भी नहीं मिला। सब कहते आप कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपका घर को कुछ नहीं होगा। आश्वासन दिए थे, राजनाथ के वहाँ भी दिए थे। नीरज सिंह भी बोला कि आप लोग परेशान मत होइए, बिल्डोजर जिस दिन बिल्डोजर चलेगा हम लोग खड़े हो जाएंगे। कल सबका फोन, यहाँ के जो पार्षद हैं राजेश सिंह गब्बर जी, वो फोन भी किए, बोले, लेकिन फोन ही नहीं उठाया। विधायक जो थे यहाँ के, वो आशुतोष टंडन मर गए, उन्हीं का सब था ड्रीम प्रोजेक्ट। ये गांव था, यहाँ पे लोग रहते थे, 80-90 साल से रह रहे थे। सबका हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, सीवर टैक्स। हम लोगों का सुनिए, जो फोटो निकलती दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में, वो दिखाते हैं अकबर नगर। आप देखिए यहाँ से कितनी दूरी पे हम लोग रहते। ये गाँव था, ये सब ये PWD का बनाया हुआ रोड था, सब बंधा घोषित करके मकान उल्टा सीधा जो पाए तोड़ दिए। हम लोगों की 29 फरवरी की डेट लगी थी 2024 में, उसको सडनली 5 तारीख को आए PSC, सब तरफ से PSC लगा के बंद कर दिए, कोई कहीं जा ना पाए। लगा के उसके बाद बताएं यहाँ पे जब बात हुई, कहें आप लोगों की डेट कैंसिल हो गई, 7 तारीख की डेट लगी, 2 दिन में आप लोग सामान अपना खाली करिए, जो हो उसी दिन से आधे मकान उधर 5 तारीख को, 7 तारीख की डेट थी, 5 तारीख को कुछ मकान उधर के तोड़ दिए गए, कुछ मकान इधर के सब तोड़ दिए गए। कहा ये जा रहा है कि अभी और भी मकान तोड़ने की उनकी योजना है। अकबर नगर के भैया 1000 मकान के, वहाँ का तोड़ने का, वहाँ पे जो भी हो वो अलग, हम लोगों का सब मैटर अलग है। यहाँ लमसम कितना 57 मकान थे, सब तोड़ दिए गए सरकार। भैया क्या नाम है आपका? आपका भी घर था, क्या नाम होगा आपका? सूरज जी, कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हमारे तो दादा परदादा रहते थे। दादा परदादा रहते थे। अभी घर तो पूरा ढहा दिया गया, 50 से ज्यादा लोग का जो घर गिरा है। क्या सरकार से आपने पहले से अपील नहीं किया, नेताओं से या किसी से? सबसे कहा गया, किसी ने मैंने कहा हाँ नहीं टूटेगा, सब तोड़ दिया करके अचानक एकाएक तोड़ दिया। एकाएक इतनी फोर्स, इतनी पुलिस आई, नहीं तोड़ने देंगे तो मारने के लिए तैयार। महिलाएं, बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे, इन सब किस कोई दया नहीं आई? कुछ नहीं, सब रोड पे तो है बैठे हुए, कहाँ चले जाएं? तो अभी आप लोग का क्या घर और मिलने का क्या उम्मीद कुछ लग रही है? मिल जाएगा घर या नहीं मिलेगा? कोई बताए तो घर मिलने के लिए, कहाँ कौन कह रहा है कि मिलेगा घर? ये कह रहे हैं भैया जी, हमसे फॉर्म के लिए 10,000 रुपए मांगे जा रहे, रजिस्ट्रेशन करवाने इस तरह के फॉर्म आवास के लिए? हाँ, आवास के लिए 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के मांगे जा रहे हैं। फिर इसके बाद मतलब कहा जा रहा है कि फ्री मिलेगा, मगर फ्री कुछ नहीं दिया जा रहा, समझो पैसे दिया जा रहा है। फिर एग्रीमेंट 50,000 का एग्रीमेंट के मांग रहे पैसे, और उसके बाद हर महीने
8,000 रुपये महीने देना पड़ेगा। मतलब आप इंस्टॉलमेंट दीजिए, पहले आपको पेमेंट करना 50,000 का, 10,000 का शुरुआत में रजिस्ट्रेशन का, फिर 50,000 पेमेंट, उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट देनी है 8,000 रुपए। मान के चलिए 6 लाख रुपए का पड़ा। उसके बाद हमने जब कहा हम लोग कोई काम धंधा तो नहीं करते हैं, 8,000 रुपये कहाँ से लेके आए, तो उन्होंने कहा लोन ले लीजिए। अब लोन ले लिए, लोन कैसे ले लिया जाए भाई, जब हम लोग के पास पूंजी नहीं है तो कहाँ से लोन लिया जाए। सरकार कहाँ लोन देती है? सरकार, अगर आप बैंक में लोन लेने जाइए तो लोन लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, इतना आसान नहीं होता लोन लेने। अब हम लोग काम धंधा कुछ नहीं करते, कहाँ से लेके आए? 8,000 रुपये महीना कमाने वाले भी नहीं है, घर बच्चे सबको देखना भालना, माँ बाप को भी देखना भालना है, और उसके बाद लोन। कितने लोग हैं? हम मेरे परिवार में 11 लोग हैं, 3 बहनें हैं और एक भाई है। पापा मम्मी तो अभी आप ही हैं? नहीं, सबसे छोटे हम घर में। सबसे बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई ऐसे प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं। अब आप कहीं रोजगार जो दैनिक काम करके ही रोजगार अपना चला रहे थे, किसी तरह जो चल रहा था, परिवार की स्थिति जो है चल रही थी। तो आप देखिए कि मतलब दरवाजा शायद था और उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, और क्योंकि कुछ चीजें निकल जाएं जो भी, क्योंकि हर आदमी जो है एक घर बनाने में बहुत कुछ लगाता है, वो सब में जो निकल जाए वही निकालने का प्रयास लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो आप देखें कि काफी ये बगल में जो है एक नाला है, कुकरेल का जो है नाला है, और इस नाले को ही कहीं ना कहीं रिवर फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ दिखा दीजिए जहाँ मिट्टी पड़ी है, वहाँ उतनी दूर है उधर दिखा दीजिए, ये पूरा कुकरेल का जो है ये नाला आया हुआ है, बगल में नदी है। हाँ, तो आपका भी घर गिरा है? जी, यहाँ से लगे 2000 स्क्वायर फीट। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप? 115 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते। चौथी पीढ़ी है हमारी यहाँ पर। इससे पहले कभी कोई किसी सरकार के प्रतिनिधि ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मतलब ये सरकारी जमीन है या ये आप लोगों ने अवैध यहाँ पर रह रहे हैं? किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं इतनी सरकारें हैं यहाँ से, किसी ने कुछ नहीं किया, और इसी सरकार को अवैध लगने लगी। यहाँ पे रिवर फ्रंट के नाम से बताइए, इतने लोगों का 58 लोगों का मकान उन्होंने इस तरह से ढा दिया, और कोई झोपड़ पट्टी नहीं थी, बहुत बड़े बड़े मकान बने हुए थे, 2-3 मंजिल। जी, बगल से आप दीवार खड़ी कर दीजिए, बगल से आप दीवार खड़ी कर लीजिए, वहाँ से पूरा एरिया खाली है। आप कुछ करिए, हम लोगों का मोहल्ला छोड़ दीजिए। यहाँ के पार्षद जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कुछ भी मदद या कुछ आश्वासन? कोई सहायता नहीं। आश्वासन तो राजनाथ सिंह जी ने भी दिया है, और भाजपा के सब ज्यादातर लोगों के पास हम लोग गए हैं, सब ने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप लोगों को परेशान ना होइए, घबराइए नहीं, आपका नहीं टूटेगा। आश्वासन सब ने दिया, लेकिन आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रहा, और कोई जो है मदद के लिए नहीं आया। राजनाथ सिंह के यहाँ गए, ब्रजेश पाठक के यहाँ गए, नीरज सिंह के यहाँ गए। नीरज भैया ने तो ये भी कहा था कि जिस दिन टूटेगा, चाहे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, लेकिन मैं दौड़ के आऊंगा। लेकिन हम लोगों की मदद करने कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और हम लोग इतने साल, बताइए, हम लोग के छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से, सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे, और सब ऐसे ही हो गए हैं। कैसे स्कूल जाएंगे? गुजारा कैसे बढ़ेगा नहीं भारत तो बढ़ेगा कैसे? मंत्री जी कहते 80 घर है यहाँ पे, अच्छी खासी आबादी, सब बच्चे 1-1 किलोमीटर की दूरी पे सबका एडमिशन है, सब पढ़ते हैं, सबकी पढ़ाई भैया चौपट हो गई है। जहाँ पर भी मिला है, कुछ लोगों को घर लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर, और बसंत कुंज समथिंग यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर है। सुबह 7 बजे वहाँ से बच्चे आएंगे पढ़ने, और यहाँ से जाएंगे, कैसे होगा ये? योगी जी ने कहा था, इससे पहले कई बार कह चुके हैं कि जब तक किसी का भी घर अगर गिराया जाना है, जब तक उसको नया घर उपलब्ध ना किया जाए, नया आवास ना उपलब्ध करा दिया जाए, तब तक घर नहीं गिरेगा। लेकिन उनकी बातें सिर्फ बातें रही। बातें रही। उन्होंने डूडा का है एक, क्या नाम है, चुन्नू खेड़ा करके, आश्रा, गरीब आश्रा योजना। तो भैया हम लोग यहाँ से लेके वहां तक रहते हैं, इतना हमारा सामान है, सिर्फ एक कमरे में कैसे एडजस्ट होगा? उन्होंने दिया बसंत कुंज योजना की, जिसको बड़ा परिवार है, ज्यादा लोग हैं, वहां जा सकते हैं, वहां तो जा सकते हैं, लेकिन वहां पर हम लोगों को 8,000 रुपए महीने की किस्त देनी पड़ेगी। अब वहां पर सुनने में आ रहा है, जो लोग जा चुके हैं उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है, और क्या नाम, पासबुक मांगी जा रही है। शुरू से जो पंजीकरण अगस्त में खुला था, उनको शायद कस्टमर ना मिले हों। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये मेरे ध्यान में है, नवंबर तक वो डेट बढ़ाते चले गए। वहीं पे हम लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। वो दे रहे हैं या बेच रहे हैं, ये तो हम बता ही नहीं सकते। वो दे रहे हैं कि बेचना ही हुआ। अगर आप लोगों से पैसा ले रहे हैं तो आप तो अपनी मर्जी, अगर पैसे से लेना है तो कोई भी आवाज जो है लखनऊ में कहीं भी खरीद सकता है, अपने जो भी उसकी जो है अपने बजट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो
क्योंकि आप लोग का था, क्योंकि पुनर्वास की बात थी, चूंकि आपका जो घर गिराया गया तो उसके बदले में सरकार को तो आवास देना ही देना चाहिए था। वैसे कितने साल, मतलब कितने महीने या कितने साल पहले आपको पता चला कि ये घर गिरना है? घर ये मान लीजिए अप्रैल में आए, इन्होंने एक टीम आई थी सर्वे करने, वो नॉर्मल वो सर्वे करते चले गए, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही फॉर्मेलिटी है। फिर धीरे धीरे कार्यक्रम ऐसे बढ़ता चला गया। स्पष्ट कब हुआ, कितने महीने पहले? स्पष्ट 2 दिन पहले आया कि आज आप सिर्फ 2 दिन पहले स्पष्ट हुआ है। सुबह उन्होंने पेपर में निकाला कि 2 दिन के अंदर ये मकान खाली कर दिए जाएं। 2 दिन, जैसे आज पेपर में निकला कि 2 दिनों में खाली हुआ जाए, उसी दिन आ गए। उसी दिन आ गए। एक दिन बोला, दूसरे दिन आए, सिर्फ 9 से 10 घंटे में सब खत्म। 3-4 बिल्डोजर चल रहे थे। कोई क्या ही कर सकता है, सरकार के आगे सब सरकार की लगी हुई थी मंडलायुक्त के मैडम के यहाँ। उन्होंने अभी 29 फरवरी की हम लोगों की डेट थी और उसके बाद में उसके पहले भी 29 फरवरी आई भी नहीं और उन्होंने तोड़ ताड़ के रख दिया। कोई फैसला नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। हम लोगों को बर्बाद कर डाला उन लोगों ने। अमीर लोगों ने गरीबों को बर्बाद कर डाला सर। तो अभी कैसे मतलब कैसे रहे आप ये लोग? रोडों पे सब पड़े हुए हैं, ना कोई खाने का ठिकाना है। बच्चे छोटे छोटे किस तरह से बिलख रहे हैं। यहाँ पे कोई वो नहीं है। बताइए सब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जाड़े का समय है, सब पड़े हैं। ये हम लोग का आशियाना है। हम लोग यहाँ पे जीते थे, मरते थे। ये उम्र हम लोग की 50 साल की हो गई कुछ है। बताया उन्होंने कि क्या बनाने की योजना है, किस वजह से गिरा रहा है? कुकरेल रिवर फ्रंट बनेगा, साबरमती जैसे बना हुआ है गुजरात का, उसी टाइप में वो बनाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो अकबर नगर जस्ट कुकरेल के बगल में है, अभी भी वो खड़ा हुआ है, वो सामने दिख रहा है। और हम लोग कुकरेल से 135 से 40 मीटर की दूरी पे हैं, सबसे पहले तोड़ दिए गए। ये बात है, आज पता चल रहा है, हाल ही में खबर आ रही है कि उन लोगों को कोर्ट के द्वारा स्टे मिल गया है 20 तारीख तक। अब देखिए क्या होता है। हम लोगों का तो चला ही गया। बस माननीय जी से अपील ये है कि जहाँ पर हम लोगों को दिया है आपने, कम से कम किस्त तो ना लीजिए। 8,000 रुपए महीना कैसे कोई निकालेगा? सब छोटे छोटे दुकानदार है, छोटे छोटे घर में काम करते हैं। कोई सब्जी बेचता है, कोई झाड़ू बर्तन करके किस तरह से अपना गुजारा कर रहा है। ये तो हम लोग है, क्योंकि बाप दादे का था हम लोगों का, तो हम लोग का चल रहा था, कमा खा लेते थे। अब कहाँ जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे? हम लोग सब कुछ छीन लिया, मंत्री जी ने हम लोगों का सब कुछ छीन लिया है। कुछ नहीं तो आप बचा। देख रहे हैं कि एक जो पालतू कुत्ता है और कहीं न कहीं घर ना होने की वजह से इस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं। पूरा का पूरा ये जो एरिया है, लगातार जो है लोग इस पर अपने घर से कुछ न कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी निकल जाए इस घर से, वही निकालने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं।